2027 में समाजवादी पार्टी का जो चेहरा होगा वो एक मुसलमान होगा और उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक मौलाना ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। उनकी मांग है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सपा को यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करना चाहिए अभी से। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी की सियासत में अक्सर धर्म और राजनीति का मेल देखने को मिलता है। कभी बयानबाजी से तो कभी किसी नई मांग से सियासी माहौल गर्मा उठता है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन असल में मुस्लिम समुदाय को उनसे कोई ठोस फायदा नहीं पहुंचता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा का मुस्लिम समाज के साथ रिश्ता केवल वोट तक सीमित है, जबकि नीतिगत स्तर पर मुसलमानों के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। वही अपने बयान में मौलाना रज़वी ने अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखना चाहती है तो उसे चुनाव किसी मुस्लिम चेहरे के नेतृत्व में लड़ना होगा। इतना ही नहीं, मौलाना ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को खुलकर यह ऐलान करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। यह मांग अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश में किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। सिर्फ यूपी नहीं, बाकी भी कई राज्य हैं। मौलाना के इस बयान ने सपा की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए और साथ ही विपक्षी दलों को भी नया मुद्दा मिल गया है। सुनिए जरा आप मौलाना को। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल बरेली आ रहे हैं। बरेली में सभी को आने का अधिकार है, कोई भी शख्स आ सकता है, जा सकता है। वो ये समझते हैं कि किसी मुसलमान के घर हम पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, खाना खा लेंगे तो वो पूरी कौम की किस्मत बदल जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति का भी भला नहीं होगा जिस व्यक्ति के घर वो खाना खाएंगे। चे जाए कि पूरी कौम की किस्मत बदलना, ना वो किसी की किस्मत बदल सकते हैं, न तदबीर और तकदीर बदल सकते हैं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है कि 2%, 5%, 7% के लोगों को उन्होंने आबादी के तनासुब से कहीं ज़्यादा डबल और तिबल टिकट दिए, नुमाइंदगी दी। 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं, मुसलमानों को आबादी के तनासुब से कोई टिकट नहीं दिया गया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2 विधानसभा के इलेक्शन हुए और 3 लोकसभा के इलेक्शन हुए। इसमें मुसलमानों को 20% आबादी के तनासुब से घटा करके बहुत नीचे दर्जे तक उन्होंने जो है वो टिकट दिए, और जबकि मुसलमानों ने झोली भर करके अखिलेश यादव को वोट दिया। मुसलमान अब बेदार हो गया है, तालीम याफ्ता है और सियासी, समाजी, तालीमी मैदान में बहुत सूझबूझ से अपने आप को पेश कर रहा है। तो अखिलेश यादव ये न समझें कि हम सिर्फ जो है वोट के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते रहेंगे और वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों से हम जो है दरी बिछाते रहेंगे, कुर्सियां लगवाते रहेंगे, स्टेज सजाते रहेंगे, और जब देने का मौका आएगा तो उनको हाशी पे छोड़ दिया जाएगा। अब हरगिज़ ऐसा होने वाला नहीं है, और आबादी के तनासुब से उनको टिकट देने होंगे, नुमाइंदगी देनी होगी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधान परिषद में भी, हर जगह उनको नुमाइंदगी देना होगी। और मेरा सवाल एक ये भी है कि 3 बार मुलायम सिंह को और 1 बार अखिलेश यादव को मुसलमानों ने अपने कंधे पर सवार करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। 2027 के चुनाव में वो ऐलान करें कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, और समाजवादी पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वो मीटिंग करके प्रस्ताव पास करें और कहें
कि 2027 में समाजवादी पार्टी का जो चेहरा होगा वो एक मुसलमान होगा और उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो सुना आपने, कल ही अखिलेश यादव बरेली जाने वाले हैं और उससे पहले मौलाना ने यह बड़ी मांग रख दी है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। बरेली में मौलाना रजवी का प्रभाव काफी माना जाता है। ऐसे में उनके बयान को अखिलेश यादव के दौरे से पहले एक तरह की राजनीतिक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सपा मुस्लिम नेतृत्व को आगे नहीं लाएगी तब तक समुदाय का भरोसा पार्टी से दूर होता जाएगा। मौलाना रजवी का यह बयान सपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। जानकारों का मानना है कि मौलाना रजवी का यह बयान न केवल मुस्लिम राजनीति में नई बहस छेड़ता है, बल्कि विपक्षी दलों को भी सपा की नीति पर हमला करने का मौका देता है। दूसरी ओर भाजपा और अन्य पार्टियां इस बयान को अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या दिखाने के लिए कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं सपा के अंदरूनी नेताओं के लिए भी यह एक दुविधा की स्थिति है कि क्या वे इस मांग का समर्थन करें या इससे दूरी बनाए रखें, खासकर जो मुस्लिम नेता है उनके लिए। मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी को प्रमुख मौलाना के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके बयानों की भाषा और समय ने उन्हें एक धार्मिक नेता से ज्यादा सियासी शख्सियत के रूप में स्थापित किया है। कभी भाजपा पर हमला, कभी कांग्रेस या सपा पर टिप्पणी, उनके बयानों में राजनीति की झलक साफ दिखती है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का अखिलेश यादव पर यह ताजा बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई सरगर्मी ले आया है। आने वाले दिनों में यह देखना रोचक होगा कि अखिलेश यादव इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। क्या वे इस मांग को नजरअंदाज करेंगे या फिर किसी नई सियासी चाल से जवाब देंगे। फिलहाल इतना तय है कि मौलाना का यह बयान न केवल सपा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को झकझोरने वाला साबित हो सकता है। वैसे देश में मुस्लिम सीएम और डिप्टी सीएम बनाने की मांग कोई नई नहीं है। अभी हाल ही में बिहार में यह मांग तेज हुई थी, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने महागठबंधन के सामने यह मांग रखी थी कि बिहार में एक मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राशिद अली का यह बयान सियासी माहौल को गर्मा गया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में लगभग 18 से 19% आबादी मुसलमानों की है और उनमें से 98% वोट इंडिया ब्लॉक यानी कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में जाता है। ऐसे में यह स्वाभाविक और न्यायसंगत है कि सरकार बनने की स्थिति में उन्हें सत्ता में उचित स्थान मिलना चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा था कि जब यादव समुदाय, जिसकी आबादी मुसलमानों से बिहार में कम है, मुख्यमंत्री का पद पा सकता है और निषाद समुदाय से एक डिप्टी सीएम की घोषणा की जा सकती है, तो फिर 18 से 19% मुस्लिम आबादी के बावजूद कोई मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने इसे राजनीतिक और सामाजिक न्याय का सवाल बताया था और कहा था कि जो समुदाय सबसे ज्यादा वोट देता है उसको सत्ता में समान भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये मांग कोई नई नहीं है। वैसे ही मांग अखिलेश यादव से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अब की है, जब अखिलेश यादव कल बरेली जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।